तो अब बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 5.3 के वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 15 से। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर अ डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो 200 फॉर फर्स्ट डे, 250 फॉर सेकेंड डे, 300 फॉर थर्ड डे एक्सेट्रा। The penalty for each succeeding day being ₹15 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay penalty if he has delayed the work by 13 days? तो एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें जॉब में अगर तुम कोई वर्क है उसमें अगर पेनल्टी लगती है अगर तुम सर्टेन डेडलाइन जो होती है कि जैसे 5 तारीख को तुम्हें अगर जमा करना है, 5 मार्च को तुम्हें जमा करना है क्या अपना प्रोजेक्ट या अपना कॉन्ट्रैक्शन जो भी है वो जमा करना है, तो अगर नहीं कर पाते उसकी पेनल्टी फ़ीस जो है वो फर्स्ट डे के लिए 200 रुपया है, फिर कितनी है 250 रुपये, ऐसी कितनी है 300, मतलब 50-50 रुपये प्रीवियस डे से बढ़ते जा रहे हैं। तो सिंपल उसने पूछा है हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर पे, तो कितना पैसा वो क्या करेगा पे करेगा अगर उसका जो कॉन्ट्रैक्टर है मतलब जो उसका जो प्रोजेक्ट है वो 30 दिन डिले हो जाता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के लिए आपको ये समझ में आ गया कि एपी को चाहिए, तो वो देखो पहले। तो आपको लैंग्वेज थोड़ा लिखना है इसमें क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है भाई। तो आप इसको लिखेंगे पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन फॉर फर्स्ट डे। अगर पहले दिन अगर भैया करोगे तो 200 रुपया देना पड़ेगा आपको, 200 रुपये 200 रुपीज़। और ऐसी करोगे पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन सेकेंड डे में अगेन आपको 50 रुपये बढ़ जाएगा और आपको 250 रुपये देने पड़ेंगे। ऐसी थर्ड डे के लिए आप करोगे तो अगेन आपको कितना देना पड़ेगा 300 रुपये। तो आपके सामने एपी आ गई, अब एपी लिख दो डायरेक्ट। एपी आई 200, 250, 300 डॉट 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 कहाँ कब तक कर रहा है, मैं डायरेक्ट लिख दूँगा 30 डेज़ तक। ओके जी, 30 डेज़ तक ये पेनल्टी अगर करता है, जमा नहीं कर पाता तो कितने पेनल्टी जमा करेगा 30 डे के लिए। ओके जी, तो पहले A1 A2 को सम्मान देते हैं, वो लाते हैं। तो A1 मेरा 200 हो गया, A2 मेरा 250 हो गया, ऐसे मेरा D कितना हो गया A2 माइनस A1, 250 माइनस 200, तो D हो गया मेरा 50। ये कौन है 50 आ गया, कॉमन डिफरेंस। n की वैल्यू उसने दी है 30। अब क्या निकालना है उसे, क्वेश्चन तो ये पता ही नहीं, उसने पूछा हाउ मच मनी। अब इमेजिन करो तुम ट्यूशन फ़ीस या स्कूल फ़ीस, ऑनलाइन फ़ीस, जो भी फ़ीस, जैसे उसने बोला कि 25 अक्टूबर को तुम्हें जमा करनी है सारी फ़ीस, 25 अक्टूबर को जमा करनी है। और बाई चांस अगर 25 अक्टूबर तक तुमने फ़ीस जमा नहीं करी तो दो मतलब 10-10 रुपये पर दिन के हिसाब से बढ़ते जाएंगे। तो तुमने इन टोटल 29 तारीख को जमा करी, 29 अक्टूबर को, तो तुम्हें कितने दिन का चार्ज देना पड़ेगा, फ़ीस कितनी है 500 रुपये। तो 26 को तुम दोगे 510 रुपये क्योंकि 10 रुपये बढ़ गया, 27 को अगेन दोगे 520 रुपये, 10 रुपये बढ़ता जा रहा है, 28 को तुम दोगे 530 रुपये, और 29 को जब देने जाओगे तो 540 रुपये देने जाओगे टीचर को या किसी को भी। तो 540 रुपये देने जा रहे हो, इसका मतलब क्या है, अब पूछता है कि 29 को कितने रुपए देने जा रहे हो। तो 29 का मतलब क्या हुआ कि तुम्हें ये पता लगाना है कि 29 तारीख को तुम कितना पैसा पे करना जा रहे हो। तो 25 को तुम्हारे 500 रुपये पूरे हो रहे हैं, नहीं हो रहे। ऐसे 26 को 10 रुपये बढ़ गए, 27 को 10, 28 को 10, फिर 29 को भी 10 बढ़ गए। तो ये कॉमन डिफरेंस बढ़ता गया। तो इन टोटल अगर मुझे 30 दिन के लिए पता लगानी है तो मुझे टोटल रुपीस पता लगाना है कि मैं 30 दिन तक अगर मैं डिले कर रहा हूँ उसका प्रोजेक्ट, तो 30 दिन तक कितने पैसे जमा करूँगा।
मतलब मुझे एक दिन का भी देना पड़ेगा, फर्स्ट डे का, सेकंड डे का भी, थर्ड डे का भी, फोर्थ डे का भी, फोर्थ, ऐसे 30 दिन तक देना पड़ेगा। तो इन टोटल मुझे S30 निकालना है इस क्वेश्चन में। क्या निकालना है? S30। अगर A30 निकलवाता तो क्वेश्चन क्या कहता कि A30 में बोलता कि हाउ मच पे द, कौन है भाई, हाउ मच मनी, अरे जाओ भाई, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एंड द पेनल्टी, ठीक है ना, इन 30 डे, ऐसे बोल देता कि 30 ऐसे बोलता 30th डेज में, 33 डेज, ये वर्ड ढूंढ लेता वो, 30th डेज में कितना पे करेगा। तो उस केस में हम A30 निकाल लेते कि 30वें दिन वो कितना पैसा देगा। जैसे उसमें चौथे दिन में वो 540 रुपये दे रहा था, तो A4th डेज में वो 540 दे रहा है, तो वो निकल के आया था। लेकिन उसने पूछा है कि 30 दिन में, टोटल 30 दिन में कितना पैसा पे कर रहा है, कि एक दिन पेनल्टी हुई, 2 दिन पेनल्टी हुई, मतलब टोटल हाउ मच मनी पूछा है, तो मुझे S30 निकालना है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट ही बता सकता था कि भैया S30 निकाल लो, लेकिन वो चीज़ डीपली जानी चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो फॉर सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, और ये भी नहीं कि बच्चे तो बहुत ले लेते हैं, ये एक्सरसाइज है, सम वाली क्वेश्चन है तो S30 निकलवाएगा, A30 निकलवाया, A30 एक्सरसाइज 5.2 में निकलवाता था, यहाँ S30 निकालेगा। हर किसी में सम निकालना है, ऐसा नहीं है, वहाँ एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये कोई 4th क्लास की मैथ नहीं है कि ये इस एक्सरसाइज का पर्टिकुलर टेस्ट होगा, या पूरी बुक से क्वेश्चन आएंगे। तो बी अलर्ट, SN = n/2 2a1 + n-1 × d। कैसे वैल्यूज़ लगेंगी, सिंपल फार्मूले में पुट करनी है वैल्यू। n की वैल्यू हमारी कितनी थी? 30। तो देखो ज़रा ऊपर देखो ज़रा ध्यान से, S30 = 30/2, 2 × 200 + 30 - 1 × d की वैल्यू 50। ओके जी, ये कैंसिल आउट हुआ 15, ये हो गया 400, प्लस ये हो गया 29 × 50, 29 × 5 होता है 145, एक ज़ीरो ऐड कर देंगे 1450 हो जाए, और इनको प्लस करेंगे तो 15 × 1850। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपके सामने। 185 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 15 से, 15 5 × 25, 5 8 × 40 और 2 कैरी 40, 2, और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1। तो आंसर हुआ 5 7 9 और 8 9 और 8 9 और 8 9 और 8 9 और 9, अरे 9 और 8 17, एक करी 2। तो आंसर हो गया हमारा आपका S30 = 27750। इसका मतलब ये है कि वो A1 + A2 + A3 की पेनल्टी कहाँ तक देगा? A30 तक। इन सब का जो सम आया वो कितना है? 2750। अगर वो पेनल्टी जो उसे कम प्रोजेक्ट मिला था, अगर वो टाइम पे सबमिट कर देता तो कितने रुपए बचा लेता? इतनी पेनल्टी फीस जमा कर रहा है वो 30 दिन में। ओके जी, और मैंने क्या कहा था 30 अगर निकलवाता तो क्या बोलता आपसे? फाइंड द पेनल्टी सबमिट फॉर 30th इंस्टॉलमेंट बोल सकता था, या 30 डेज बोल सकता था कि 30 डेज में कितना पेनल्टी सबमिट करेगा। फाइंड पेनल्टी सबमिट फॉर 30 डेज, या कुछ अलग लैंग्वेज होती लेकिन यहाँ बोल देता 30 डेज। ओके, तो फटाफट से इसको उतारेंगे। इस क्वेश्चन में वैरायटी है, वर्ड प्रॉब्लम, अच्छे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 16 की। अगर बेटा कोई भी क्वारीज आ रही है तो कमेंट सेक्शन पर डालिए, जो नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में उस पर कॉल कीजिए, वहाँ आपकी जो भी डिफ़िकल्टी है रजिस्टर्ड हो जाएगी, फिर वो सॉल्व कर दी जाएंगी। तो फटाफट से उसको उतारें। तो आइए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, एक और फर्स्ट क्लास वर्ड प्रॉब्लम। अ सम ऑफ ₹700 इज़ टू बी गिव 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding price, find the value of each of the prize. तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हम कैश प्राइज दे रहे हैं 7 स्टूडेंट को उनकी रिजल्ट के परफॉर्मेंस पर, जो स्कूल में पेपर हुए थे उसमें अच्छे नंबर आए होंगे लगभग, तो उसमें जो टोटल कॉस्ट है वो 700 रुपये है। उसने बोला ना सम ऑफ ₹700, तो ₹700 दिए गए टोटल। तो मुझ पे
7 जो है वो 700 हो गया। अब S7 क्यों, क्योंकि 7 ही जनों को दिए, तो मेरे लिए S7 जो हो गया वो कितना हो गया 700। और उसने ये बोला है कि इफ़ ईच प्राइस 20 रुपीज़ लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, मतलब जैसे 7 बच्चे हैं, ये है राम, अरे हमारा राम तो हमेशा रहता है, श्याम, और एक और ले लेते हैं भाई चिंटू, ये मिंटू है, ये सिंटू है, ये किंटू है, ये टिंटू है, और ये शर्मा जी हैं। तो 3 और 4 और 3 7। अब इन 7 बच्चों को प्राइस दिए जा रहे हैं, टोटल जो है वो 700 रुपये दिए जा रहे हैं, इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। और उसने कंडीशन रखी है कि इफ़ ईच प्राइस इज़ 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, मतलब अगर इसको मैं 50 रुपये दूँगा तो श्यामू को जो 50, मतलब इसको 500 रुपये अगर मैं दूँगा तो इसको जो उसके जो नेक्स्ट पर्सन को रुपए दिए जाएंगे उसके प्रीसीडिंग, उससे पिछले वाले से 20 रुपये कम दिए जाएंगे। मतलब इसको 500 दिए, इसको 480 देंगे, इसको कितना देंगे 460, ऐसा माना है मैंने। इसको कितना देंगे 440, ऐसे इसको कितना देंगे 420, ऐसे 20-20 रुपये कम करने। तो 500 तो नहीं मान सकता, तो मैं इसको जो पहले पर्सन को राम को जो दिए गए वो X रुपये दिए गए, ऐसे ही श्याम को कितना होगा 20 रुपये कम, तो X - 20, ऐसे ही मिंटू को कितना X - 40, 20-20 रुपये कम करने सब में। ओके जी, बात समझ में आ गई होगी। तो ये पहली AP हो गई, ये A हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया। क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया। करेंगे इसको लैंग्वेज में, लेट द फर्स्ट प्राइस, लेट द फर्स्ट प्राइस, थोड़ा लैंग्वेज के हिसाब से काम करेंगे, ठीक है ठीक है। लेट द फर्स्ट प्राइस, ठीक है ना, V कितने का मान लेते हैं, V रुपीज़ X, और जो सेकंड प्राइस आएगा, सेकंड प्राइस कितना आएगा जल्दी से फटाफट बताओ। सेकंड प्राइस 20 रुपये कम आना है, प्रीसीडिंग मतलब पिछले से, तो सेकंड प्राइस जो आएगा वो कितना आएगा रुपीज़ X - 20। क्वेश्चन बोला, मैं नहीं बोल रहा। एंड जो थर्ड प्राइस आएगा, सारे नहीं निकालने हमें, और 2-3 करके दिखा देना। V मेरा हो जाएगा रुपीज़ X - 40। ओके जी, बात समझिए। और ये रामू वामू को घर पर भेज दो, इनका काम खत्म, समझाने के लिए थी बस, ठीक है जी। तो हमारे सामने AP आ गई X - 20, X - 40, ऐसी डॉट डॉट डॉट, कितने बच्चे हैं 7 स्टूडेंट हैं। ये मैं इसको बोल देता हूँ, 7 भी नहीं लिखूँ तो अभी मेरा काम हो जाएगा, चलो लिख लेते हैं। तो इसने ये बोला है 7 केस प्राइस, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 7 केस प्राइस, कैश प्राइस मतलब रुपीज़ में पैसे दिए गए हैं। तो A1 मेरा कौन हो गया X, A2 मेरा कौन हो गया X - 20। ओके जी, AP के क्वेश्चन है तो AP तो बनी होगी, ठीक है। ऐसे मेरा N की वैल्यू 7 हो गई। D निकाल लो, D = A2 - A1। अब जल्दी से बताओ, X - 20 माइनस के X, ये कैंसिल आउट हो गया, D आ गया मेरा -20, D कितना आ गया -20। अब साथ साथ मत उतारना, यहाँ उतार ले रहा हूँ, ऊपर का नहीं मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा यहाँ हो जाएगा फॉर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, दिख रहा है ना पूरी तरीके से, 2 सेकंड रुको, दिख रहा है भाई, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। फॉर्मूला क्या है, SN = N/2 2A1 + N - 1 × D। भगवान का दिया हुआ सब है आप पे, SN है क्या आप पे, बस SN भी दिया गया। ओके जी, तो फिर निकालेंगे क्या, हाँ क्या निकालना क्या है फिर, हाँ निकालना क्या, फाइंड वैल्यू ऑफ ईच ऑफ प्राइस। ईच ऑफ प्राइस का मतलब इस X की वैल्यू पुट करेंगे कि पहले पर्सन को कितना मिला, दूसरे पर्सन को कितना मिला, तीसरे को कितना मिला, ठीक है ना। सारी दी गई है, मतलब X की वैल्यू नहीं दी गई, तो हमें ये पता लगाना पहले स्टूडेंट को कितना मिला, दूसरे स्टूडेंट को कितना मिला, तीसरे स्टूडेंट को, ये सारी प्राइसेस निकालना। SN कितना है 700। ये कैसे पता लगा, उसने बोला सम ऑफ लैंग्वेज देखा करो, a sum of ₹700 is to be used to distributed। टोटल 700 रुपये थे, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। लैंग्वेज के पास जाओ, N की वैल्यू 7 जनों में, 2 × X, A X है, 7 - 1 × D, D है माइनस के 20, ये इधर गया ये 1400 हो गया,
और ये 7 से डिवाइड हो गया, इजिकल टू 2x प्लस इस -20 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 140, इसका मल्टीप्लाई कर दो, प्लस का 20, प्लस का 20, प्लस का 20। ठीक है जी, इसको अब मैं डाल देता हूँ, इसको सीरीज नहीं में डाल रहा हूँ, अब मैं ऊपर का मैं डाल दे रहा हूँ, साथ साथ नोट डाउन नहीं करना। 200 2x माइनस के 40 माइनस के 140 और प्लस के 120 माइनस के 120 इधर आया, ये हो जाएगा 200 प्लस के 120 2x, ये हो जाएगा 320 डिवाइड बाई 2, देन x इक्वल टू आपका आया x इक्वल टू 180 160 आ गया, यानी पहले बच्चे को 160 रुपये मिलेंगे। मैं डाल दे रहा हूँ इसको, पहले बच्चों को कितने मिलेंगे 160 रुपये। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आया 160, देन फर्स्ट प्राइस कितने का है, वो कितने का है रुपीज़ 160। ऐसी सेकंड प्राइस कितने का है, सेकंड प्राइस है x माइनस 20, एक्स की वैल्यू कितनी 160 माइनस 20 140 रुपये की। ऐसी थर्ड प्राइस, तीन प्राइस निकाल दे रहा हूँ, बाकी के आप निकालते रहना, रुपीज़ का लगा दे, x माइनस 40 आ गया 160 माइनस 40, 140 रुपये का थर्ड प्राइस। ऐसे फोर्थ निकालना, फिफ्थ निकालना, सिक्स निकालना, सेवन। टोटल आपने क्वेश्चन को चेक भी कर, तो इन सब का टोटल जो 7 बच्चों का आएगा वो 700 आएगा। ओके जी, तो क्वेश्चन अच्छा था, बहुत अच्छा था सर, इम्पोर्टेंट है, तो फटाफट से इसको करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इन अ स्कूल, ये बोल गया मार करके, इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लानिंग प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल। बहुत बढ़िया बात है भाई, प्लांट करना ट्रीज़ को टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ द ईच क्लास विल प्लांट। बढ़िया बात है, सारे क्लास जो भी है और सारे सेक्शन उसमें भागीदारी कर रहे हैं। विल द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। ठीक है भाई, क्लास के हिसाब से काम कर रहे हैं। सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट फर्स्ट ट्री ऑफ सेक्शन ए सेक्शन, क्लास सेकेंड विल प्लांट सेकेंड ट्री एंड शो ऑन टिल क्लास 12 तक। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग, लेकिन इसमें भी इन्होंने इस क्वेश्चन बना लिया कि भाई वो काम कर रहे हैं, यहाँ से कुछ काम आप भी कर लो, क्लास 10th वाले एपी का क्वेश्चन कर लो इसमें। तो बहुत अच्छा काम किया है, हम क्वेश्चन बहुत ही तरीके से करेंगे। बहुत अच्छी, एक अंडरलाइन लगाओ, इसमें लिखा है दैट ईच सेक्शन, दूसरी लाइन में लास्ट में लिखा है दैट ईच सेक्शन ऑफ क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। इस पर अंडरलाइन लगा लो, क्वेश्चन पूरा हो गया तुम्हारा। और एक लगाओ अंडरलाइन लास्ट वाली लाइन, सेकंड लास्ट लाइन पे देयर आर 3 सेक्शन पर, क्वेश्चन तुम्हारा पूरा निपट गया। जैसे मैं बात करता हूँ फर्स्ट क्लास की, फर्स्ट क्लास के बच्चे प्रिय होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, ए बी सी सेक्शन है। ऐसी सेकंड क्लास की बात करो, इसमें भी 3 सेक्शन है, ए बी सी, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं। ये वाली वैरायटी बहुत ही अच्छी होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड खिंच के फिफ्थ तक। फिर 6 से जाने क्या हो जाता है, फिर संभलते नहीं है बच्चे। सारे बच्चे की नहीं करो, कुछ कुछ जो देख रहा है वो उसकी बात नहीं कर रहा। तो फर्स्ट क्लास की बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट क्लास का जो पहला सेक्शन ए का बच्चा है, तो इसकी फर्स्ट क्लास है, नन्ना मुन्ना बालक है, देश का सिपाही है, बोलो बच्चा जय हिंद जय भारत। तो ये वो बच्चा है कि फर्स्ट क्लास का बच्चा है, नन्ना मुन्ना है, तो ये एक पेड़ लगाएगा, 1 ट्री लगाएगा। बात समझ में आई? मतलब एक सेक्शन का, एक फर्स्ट क्लास का है तो कितने ट्री लगाएगा, 1 ट्री। ऐसे इस फर्स्ट क्लास में कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितने ट्री आएंगे इसके यहाँ से, 3 ट्री आएंगे।
बात समझ में आया? पता लगाना है नंबर ऑफ प्लांटिंग ट्री, बहुत अच्छा फॉर्मूला मैंने बनाया है इसके लिए, नंबर ऑफ प्लांटिंग ट्री। तो करने के लिए आप क्या करोगे, क्लास का मल्टीप्लाई कर दोगे सेक्शन में। जैसे मुझे बताना है फर्स्ट क्लास के लिए, या आप भी बना सकते हो फर्स्ट क्लास के लिए, तो फर्स्ट का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 3 सेक्शन है हर क्लास में, तो 3 ट्री लगवाए हैं इन बच्चों ने। ऐसी सेकंड क्लास के बच्चे जो हैं 3 का मल्टीप्लाई, वो 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, तो इन बच्चों ने 6 ट्री लगवाए हैं। ऐसी 12th क्लास के बच्चों की बात करूँ डायरेक्ट, तो 12 का मल्टीप्लाई क्लास का मल्टीप्लाई सेक्शन से कर दो, 12 का मल्टीप्लाई 3, तो इन्होंने 36 ट्री लगाए हैं, तो बन गई एपी। उन्होंने क्या बोला है, क्लास के हिसाब से लगाए हैं, तो एपी आपके सामने आई। तो मैं इसको मैं डाल दे रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश की बात करूँगा, थोड़ा मैं लैंग्वेज लिखूँगा, नंबर अगर चाहिए तो लैंग्वेज लिखना पड़ेगा पेपर में, तो लैंग्वेज लिखेंगे नंबर ऑफ प्लांटिंग ट्री। तो ये आप रफली लिखेंगे फॉर ये वाला नंबर ऑफ प्लांटिंग ट्री के लिए फॉर्मूला क्या है, क्लास मल्टीप्लाई सेक्शन, ये ऊपर लिख लो। नंबर ऑफ प्लांटिंग ट्री यहाँ मैं नहीं लिखने वाला, ट्री बाई क्लास फर्स्ट। ओके, क्लास फर्स्ट का जो पहला सेक्शन है वो 1 लगाएगा, ऐसी 3 सेक्शन कितने लगाएंगे, 3 × 1। तो मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ प्लांटिंग ट्री बाई क्लास फर्स्ट ऑफ 3 सेक्शन, 3 सेक्शन, टोटल 3 सेक्शन। तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ, थोड़ा मैं 3 सेक्शन लिख दे रहा हूँ, ऐसे जगह मिल जाएगी, ठीक है ना, ऑफ 3 सेक्शन, ठीक है ना, ऑल 3 सेक्शन लगा दे रहा हूँ। चलो फर्स्ट ऑल ऑफ लग दो, ऑफ ऑल 3 सेक्शन, जगह नहीं है ना इस वजह से थोड़ा लिखना पड़ रहा है, ऑफ ऑल 3 सेक्शन। तो हो जाएगा बेटा 1 × 3, तो कितने हो गए, 3 प्लांट्स, कितने हो गए, 3 प्लांट्स। ओके जी, बात समझ में आया। ऐसी नंबर ऑफ प्लांटिंग ट्री बाई क्लास सेकेंड ऑफ ऑल 3 सेक्शन। तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई आप किससे कर दोगे, 3 से, तो कितने हो जाएंगे, 6 प्लांट्स या 6 ट्रीज लिख दो, 6 ट्रीज, 6 ट्रीज, यहाँ 3 ट्रीज, यहाँ 6 ट्रीज। ऐसी नंबर ऑफ प्लांटिंग ट्री बाई क्लास, डायरेक्ट आ रहा हूँ मैं क्लास 12th वालों के लिए, किसके लिए, 12th वालों। तो मैं क्या लिख दे रहा हूँ यहाँ लिख दे रहा हूँ 12 × 3, तो कितना होगा, 36 ट्रीज। ओके, कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला मैंने लिख दिया, क्लास मल्टीप्लाई सेक्शन, हर किसी में लगाओ, एपी आपके सामने, एपीआई 3 6 ... 36। ओके जी, बात समझ में आ गई। अब उसने पूछा है हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाई स्टूडेंट, मतलब टोटल कितने ट्रीज लगाए गए हैं पूरे स्कूल में। अगर बोल देता हाउ मैनी ट्रीज प्लांटेड बाई 12th क्लास स्टूडेंट, तो डायरेक्ट आंसर आ जाता 36 ट्रीज, 12 × 3। लेकिन उसने स्टूडेंट्स बोले, कोई क्लास नहीं बोली, तो सिंपल हम क्या निकालेंगे, टोटल स्टूडेंट के लिए, मतलब सबका सम करना है, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, ऐसी क्लास 12 तक, ठीक है ना। तो S12 निकालना है, सब हम पे हैं, बस उनको लिखना है। A3 हो गया, A2 हमारा 6 हो गया, N नहीं है भैया जी, N तो हमारा 12 है, लेकिन AN हमारा 36 है। हाँ बिल्कुल ध्यान से बात समझिए। D हमारा हो गया A2 - A1, 6 - 3, बता चुका हूँ बहुत बार, D हमारा 3 हो गया, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। SN = N/2। अब AN दिया तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, A1 + AN। ओके जी, N कितना दिया है, 12, N कितना दिया, 12, क्योंकि 12 ही क्लास है, पूरा स्कूल बोला उन्होंने। A1 कितना है भाई, 3 प्लस AN कितना है भाई, 36। ये सॉल्व हो गया 6। S12 = 6 × 39, 39 × 6, 39 × 6, 9 × 6 = 54। ओके जी, 6 × 3 = 18 और 5 करिए 2 2 4, कितना आ गया, 234। मतलब कितने टोटल प्लांट लगाए गए, प्लांट्स मतलब ट्रीज, टोटल ट्रीज = 234 ट्रीज।
या आप लिख देना टोटल ट्रीज प्लांटेड बाई स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 234 ट्रीज। कुछ काम आप भी करो, थोड़ा सा काम आपका बस। तो अच्छा क्वेश्चन था, फटाफट उतारेंगे।